नमस्कार। आज हम एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बुनियादी और दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। भगवान विष्णु की उत्पत्ति की कथा, मतलब वो कैसे अस्तित्व में आए। हाँ, बिल्कुल। हमारी ये चर्चा का जो आधार है वो हमें मिले एक स्रोत भगवान विष्णु की अनादि जन्म कथा पर है। जी। और देखिए, हिंदू धर्म को समझने के लिए ये विषय काफी अहम है, खासकर जब हम त्रिदेव की बात करते हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। बिल्कुल। ब्रह्मा जी रचयिता, शिव जी संहारक और भगवान विष्णु वो है पालनकर्ता। सृष्टि के पालक। सही कहा। लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है कि इन पालनकर्ता विष्णु का जन्म कैसे हुआ? क्या ये शब्द सही भी है उनके लिए, जन्म? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। क्योंकि स्रोत तो कहता है विष्णु जी अनादि हैं, मतलब जिनका कोई आरंभ नहीं, और अनंत भी, जिनका कोई अंत नहीं। जी हाँ, अनादि अनंत। वो स्वयंभू है। तो फिर ये पूरी कहानी क्या है? चलिए आज इसी को खोलकर समझते हैं जरा। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी सृष्टि की जो पूरी अवधारणा है उससे जुड़ा हुआ है। स्रोत जो है वो हमें शास्त्रों और पुराणों का हवाला देता है और हमें उस समय में ले जाता है जब सृष्टि रची भी नहीं गई थी, उससे भी पहले। अच्छा, तब क्या था? कल्पना कीजिए, स्रोत कहता है केवल घना अंधकार था, एक तरह का निरपेक्ष शून्य, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा और शून्य। हाँ। फिर उसी शून्य में एक अनंत, मतलब जिसकी कोई था ना हो, ऐसी जलराशि फैली, पानी पानी, जिसे क्षीर सागर कहा गया। क्षीर सागर? जी। और ये कोई साधारण पानी नहीं था। यूं समझिए कि ये वो मूल तत्व था, वो संभावनाओं का सागर, जहां से सब कुछ शुरू होना था। सृष्टि का आधार। सिर्फ अनंत जल और उससे पहले केवल शून्य। ये सोचना भी कितना अजीब है। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां शायद समय भी ना रहा हो। बिल्कुल, कोई हलचल नहीं, कोई रूप नहीं। तो फिर इस आदिम शांत क्षीर सागर में पहली हलचल कैसे हुई? मतलब पालनकर्ता विष्णु वो कैसे प्रकट हुए? हाँ, यहीं पर यह कथा एक बहुत ही अद्भुत मोड़ लेती है। बताइए। स्रोत ये बताता है कि उसी शांत अनंत क्षीर सागर में सबसे पहले शेषनाग प्रकट हुए। शेषनाग? 1000 फड़ों वाले? जी हाँ, अपने उसी विराट रूप में। और उन्हीं शेषनाग की शैया पर आराम से योग निद्रा की अवस्था में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। स्वयं प्रकट हुए? हाँ, स्वयं। यहाँ यह स्वयं प्रकट होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू? इसका सीधा मतलब है कि उनका प्राकट्य किसी, क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रिया से नहीं हुआ, किसी माता पिता के संयोग से नहीं, वो बस स्वयं ही अस्तित्व में आ गए। अच्छा, तो ये स्वयंभू होना सिर्फ जन्म न होने से कहीं ज्यादा गहरा मतलब रखता है फिर तो। बिल्कुल। क्या स्रोत इस बात पर और रोशनी डालता है कि ये उनकी शाश्वत प्रकृति को, या शायद भौतिक नियमों से परे होने की क्षमता को कैसे दिखाता है, जो एक पालनकर्ता की भूमिका के लिए जरूरी भी लगता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। स्वयंभू होना विष्णु जी को सृष्टि के नियमों से परे स्थापित करता है। वो सृष्टि का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो सृष्टि का आधार है। उनका प्रकट होना ही अपने आप में एक दिव्य घटना है। ये उनकी अलौकिक प्रकृति को साफ दिखाता है। अच्छा। स्रोत उनके स्वरूप का भी बड़ा सुंदर वर्णन करता है। जैसे उनका वर्ण मेघ जैसा नीला है, शांत सौम्य मुख, 4 भुजाएं हैं उनकी। हाँ, 4 भुजाओं वाला रूप तो सबसे ज्यादा प्रचलित है। जी। और उन भुजाओं में वो सृष्टि के संतुलन और संचालन के प्रतीक धारण करते हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख, चक्र, गदा, पद्म। हाँ, और ये सिर्फ अस्त्र शस्त्र नहीं है, इनके गहरे सांकेतिक अर्थ हैं। जैसे शंख ध्वनि का प्रतीक है, ओंकार का नाद। चक्र जो है वो समय के पहिए और धर्म के शासन का प्रतीक है। गदा शक्ति और अनुशासन का। और पद्म, कमल, वो पवित्रता, सौंदर्य और सत्य का प्रतीक है। अच्छा। ये सब मिलकर उनके पालनकर्ता स्वरूप को पूरा करते हैं। ये विवरण तो उनके स्वरूप को काफी हद तक स्पष्ट कर देता है। तो अगर वे स्वयंभू हैं, अनादि हैं, तो फिर ये जो हमारी दुनिया है, सृष्टि है, इसकी रचना का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? क्योंकि पालनकर्ता का काम तो तभी शुरू होगा ना, जब कुछ पालन करने के लिए हो।
और रचना का श्रेय तो हम ब्रह्मा जी को देते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है? हाँ, देखिए, स्रोत इसी क्रम को बहुत साफ तौर पे बताता है। कैसे? जब सृष्टि रचने का संकल्प जागा, तब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु की नाभि से जी हाँ, उनकी नाभि से एक अद्भुत बहुत बड़ा कमल का फूल खिला। वो कमल सीधा ऊपर की ओर उठा और जब वो पूरी तरह खिल गया तो उसकी पंखुड़ियों पर विराजमान थे 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी। अरे, ये तो कमाल की बात है। मतलब ये कि पालनकर्ता ही रचना के भी मूल स्रोत हुए। बिल्कुल। उनकी नाभि से ही सृजन का कमल निकला। पर यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। सीधे तौर पर क्यों का जवाब शायद न दे, लेकिन जो विवरण मिलता है ना, उससे कुछ गहरे संकेत जरूर मिलते हैं। जैसे? विष्णु जी का स्वरूप क्या है? पालन और संतुलन का, स्थिरता का। हाँ, सत्वगुण प्रधान माना जाता है उन्हें। बिल्कुल, सत्वगुण। अब रचना जो है वो एक क्रिया है, एक विस्तार है। उसके लिए एक अलग तरह की शक्ति, एक अलग गुण चाहिए, रजोगुण। और ब्रह्मा जी उसी रजोगुण के प्रतीक हैं। अच्छा, तो विष्णु जी आधार बने। हाँ, विष्णु जी सत्वगुण आधार बने, स्थिरता दी, और उनसे रजोगुणी ब्रह्मा जी प्रकट हुए जिन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। ये शायद शक्तियों के विभाजन और उनके संतुलन को दिखाता है। ये दिलचस्प है। यूं समझिए कि विष्णु जी उस बीज की तरह हैं जिसमें पूरा पेड़ छिपा है, और ब्रह्मा जी उस बीज से अंकुरित होकर फैलने वाले पेड़ की तरह। समझ गई। और फिर ब्रह्मा जी ने ही पंचतत्वों की रचना की, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और फिर आगे पूरा चर अचर जगत बनाया। ग्रह, नक्षत्र, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सब कुछ। समझ गए। तो ये शक्तियों का एक तरह का स्पेशलाइजेशन है, जहां मूल स्रोत यानी विष्णु जी, उनसे ही दूसरी शक्तियां जैसे ब्रह्मा जी निकलकर अपने अपने काम करते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और इसी से फिर त्रिदेव की जो अवधारणा है वो और साफ होती होगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों कैसे जुड़े हैं इस विवरण के हिसाब से? बिल्कुल, स्रोत त्रिदेवों के आपसी संबंध को बहुत खूबसूरती से समझाता है। देखिए, ये 3 अलग अलग भगवान नहीं हैं। नहीं, बल्कि ये एक ही परम सत्ता, एक ही परम सत्य के 3 मुख्य पहलू हैं, 3 रूप हैं। एक ही के 3 रूप। जी हाँ। ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान होकर सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु जी सत्वगुण प्रधान होकर उसका पालन, उसका संरक्षण करते हैं। और शिव जी या रुद्र कह लीजिए, वो तमोगुण प्रधान होकर जब जरूरत पड़ती है तो उसका संहार या लय करते हैं, ताकि नई सृष्टि का चक्र फिर से शुरू हो सके। बिल्कुल, इसीलिए त्रिदेव कहलाते हैं, रचना, पालन, संहार। स्रोत में विष्णु पुराण और भागवत महापुराण जैसे बड़े ग्रंथों का जिक्र है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। जी, और ये ग्रंथ भी यही स्थापित करते हैं कि विष्णु जी केवल सृष्टि के दौरान ही नहीं, बल्कि सृष्टि की रचना से पहले भी थे और सृष्टि के खत्म हो जाने के बाद भी रहेंगे, हमेशा। हाँ, इसीलिए उन्हें परब्रह्म कहा गया है, परम सत्य, परम वास्तविकता। परब्रह्म यानी वो अल्टीमेट रियलिटी। ये तो विष्णु जी की स्थिति को त्रिदेवों में भी एक केंद्रीय जगह देता है। निश्चित रूप से। क्या स्रोत शिव जी की उत्पत्ति के बारे में भी कुछ कहता है? जैसे ब्रह्मा जी के बारे में बताया कि वो विष्णु जी की नाभि से निकले। हाँ, कुछ विवरणों में ऐसे संकेत मिलते हैं, जैसा स्रोत में भी बताया गया है। अच्छा। जिस तरह ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल से प्रकट हुए, वैसे ही कुछ कथाओं में आता है कि रुद्र यानी शिव जी का एक रूप, वो उनके क्रोध से या उनके हृदय से प्रकट हुए। उनके क्रोध से या हृदय से? जी, देखिए, ये कथाएं असल में प्रतीकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। ये बस ये दर्शाती हैं कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार, ये तीनों ही शक्तियां उसी एक परम स्रोत से निकली हैं और आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये तीनों मिलकर ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। ये आपसी जुड़ाव और एक ही स्रोत से उत्पत्ति, हाँ, ये त्रिदेवों की एकता को मजबूत करती है। अच्छा, अब अगर हम विष्णु जी की पालनकर्ता वाली भूमिका पर वापस आएं, जी, सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना भी शामिल होगा, खासकर जब संतुलन बिगड़ने लगे। बिल्कुल। यहीं पर शायद अवतारों की बात आती है ना? आपने बिल्कुल सही दिशा पकड़ी। स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देता है। विष्णु जी का काम सिर्फ सृष्टि को चलाना भर नहीं है, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा करना भी है। धर्म और न्याय की रक्षा। हाँ, उनका स्थान इसीलिए इतना खास है क्योंकि वो ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है, कॉस्मिक ऑर्डर, उसे बनाए रखते हैं। और जब पृथ्वी पर अधर्म, मतलब अन्याय, अत्याचार, अनीति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब धर्म संकट में होता है, हाँ, जब धर्म संकट में होता है और संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाता है, तब भगवान विष्णु उस संतुलन को फिर से बनाने के लिए
पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। और ये अवतार तो कई बार हुए हैं। स्रोत किन प्रमुख अवतारों का जिक्र करता है? स्रोत उनके 10 प्रमुख अवतारों का उल्लेख करता है, जिन्हें हम सब जानते हैं दशावतार के नाम से। समय मनु और वेदों की रक्षा के लिए। दूसरा कूर्मावतार, कछुए का रूप। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला था इन्होंने। हाँ, वो कथा तो सुनी है। तीसरा वराह अवतार, सुअर का रूप, पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम के राक्षस से छुड़ाकर जल से बाहर निकालने के लिए। अच्छा। चौथा नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह, भक्त प्रहलाद की रक्षा और अत्याचारी हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। ये तो बहुत शक्तिशाली अवतार लगता है। जी। फिर पांचवा वामन अवतार, एक बौने ब्राह्मण का रूप, राजा बलि का अभिमान तोड़ने और तीनों लोकों को वापस देवताओं को दिलाने के लिए। छठा परशुराम अवतार, फरसा धारण किए हुए ऋषि, अहंकारी क्षत्रियों का दमन करने के लिए। फिर राम और कृष्ण? हाँ, सातवां राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम, रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। आठवां कृष्ण अवतार, महाभारत के नायक, गीता के उपदेशक, धर्म की पुनर्स्थापना और प्रेम एवं कर्म योग का संदेश दिया। और बुद्ध, क्या उन्हें भी? हाँ, नौवां बुद्ध अवतार, कुछ परंपराओं में इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, अहिंसा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। और 10वां? वो तो भविष्य में होने वाला है ना? जी, 10वां और अंतिम कल्कि अवतार, ये भविष्य में होगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में ये अवतार होगा, जो अधर्म का पूरी तरह नाश करके सतयुग की स्थापना करेगा। ये 10 अवतार, ये तो अलग अलग युगों और अलग अलग परिस्थितियों में हुए लगते हैं। क्या स्रोत इनके पीछे कोई एक साझा उद्देश्य बताता है? हाँ, स्रोत ये स्पष्ट करता है कि रूप चाहे कोई भी हो, हर अवतार का मूल उद्देश्य एक ही रहा है। क्या? वो जो गीता में भी कहा गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्छा, इसका मतलब? सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की फिर से स्थापना करना। हर अवतार उस खास युग की चुनौतियों का सामना करने और नैतिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए होता है। ये दिखाता है कि पालनकर्ता सिर्फ एक निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वो सक्रिय रक्षक हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें, तो एक ऐसी सत्ता जो अनादि है, अनंत है, जो समय और स्थान से परे है, जो स्वयंभू है, वही परब्रह्म है। जी। और वही सत्ता, वही परब्रह्म पृथ्वी पर इतिहास के किसी खास मोड़ पर एक निश्चित समय और स्थान में एक खास रूप धरकर आता है, जैसे राम बनकर या कृष्ण बनकर। ये अपने आप में एक बहुत गहरा और सोचने वाला विचार है ना? हाँ, ये शाश्वत और सामायिक का संगम है। निश्चित रूप से। और यही तो विष्णु जी के स्वरूप की, आप कह सकते हैं, व्यापकता और जटिलता को दर्शाता है। वे एक ही समय में निराकार परब्रह्म भी हैं और साकार अवतार भी। वे सृष्टि के आधार भी हैं और सृष्टि में सक्रिय रूप से काम करने वाले कर्ता भी। सही। स्रोत में जिन विष्णु पुराण और भागवत महापुराण का जिक्र है, वो ग्रंथ उनकी इसी शाश्वत, सर्वव्यापी और फिर भी भक्तों पर कृपा करने वाले, अवतार लेने वाले स्वभाव पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। तो संक्षेप में स्रोत की मुख्य बातें क्या रहीं? संक्षेप में कहें तो जो बातें स्रोत प्रमुखता से सामने रखता है, वो हैं विष्णु जी का पहला अनादि होना, मतलब बिना किसी शुरुआत के। दूसरा अनंत होना, मतलब बिना किसी अंत के। ठीक। तीसरा स्वयंभू होना, यानी स्वयं प्रकट होना, अजन्मा। हाँ, ये बहुत अहम है। चौथा पालनकर्ता होना, सृष्टि को धारण करने वाले, चलाने वाले। पांचवा रक्षक होना, धर्म और न्याय की रक्षा करने वाले। जी। और छठा उनका पर ब्रह्म स्वरूप होना, यानी परम वास्तविकता। बहुत खूब। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने भगवान विष्णु की उत्पत्ति और उनके स्वरूप के कई अहम पहलुओं को समझा, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। जी। हमने देखा कि उनका कोई पारंपरिक जन्म नहीं हुआ, वो क्षीर सागर में शेषनाग पर स्वयंभू रूप से प्रकट हुए। हाँ। ये भी समझा कि कैसे उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी जन्मे, जिन्होंने सृष्टि रची। और इस तरह विष्णु जी सृष्टि के मूल स्रोत भी हैं और पालक भी। बिल्कुल। उनका मुख्य काम संसार का संतुलन बनाए रखना है, और इसके लिए जब भी जरूरत पड़ती है, वे धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं।
और देखिए, इन कथाओं और विवरणों के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। स्रोत उसे भी उजागर करता है। क्या संदेश है वो? संदेश ये है कि विष्णु जी परम ब्रह्म के रूप में हमारे निरंतर पालनहार और रक्षक हैं। वो सृष्टि के कण कण में मौजूद हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, भले ही हम उन्हें महसूस करें या ना करें। स्रोत ये विश्वास दिलाता है कि जो लोग ईमानदारी से, सच्चे मन से धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, भगवान विष्णु उनकी मदद और रक्षा जरूर करते हैं। बस उनका सच्चे मन से स्मरण करना ही काफी है। अच्छा। अगर हम उसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें जी। तो ये आस्था, सदाचार और एक उच्चतर दैवीय विधान में विश्वास के महत्व को दिखाता है। एक ऐसी शक्ति जो उस पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए और उसका संतुलन बनाए रखती है। बिल्कुल। स्रोत का केंद्रीय विचार ये लगता है कि विष्णु जी अनादि, अनंत और सृष्टि के संचालक हैं, जिनका प्राकट्य स्वयं हुआ। और यहीं पर एक विचार मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। हाँ, जरूर। स्रोत हमें बताता है कि विष्णु जी शाश्वत हैं, समय और स्थान के बंधनों से आजाद, पर फिर वही परम सत्ता पृथ्वी पर राम या कृष्ण जैसे खास समय में बंधे हुए ऐतिहासिक चरित्रों के रूप में आने की जरूरत क्यों महसूस करती है? ये गहरा सवाल है। इन दोनों बातों में एक अनंत, निराकार, कालातीत सत्ता और उसका एक साकार, निश्चित समय में हुआ अवतार, इनके बीच तालमेल कैसे बैठता है? ये शाश्वत और प्रकट जगत के बीच, परब्रह्म और लीला के बीच इस संबंध के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। हाँ, एक ऐसा सवाल है जो शायद इस चर्चा के बाद भी हमारे साथ रहेगा।